हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूलें। जय मां इंद्राक्षी। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के इस अंक में हम प्रेत पीड़ा से, छाया पीड़ा से संबंधित कुछ बात करना चाहते हैं। बहुत लोग नाना भांति की इस प्रकार की पीड़ाओं से ग्रसित होते हैं और जगह जगह वो झाड़ फूंक कराते हैं, लेकिन कई बार किसी भी तरह का कोई असर नहीं आ पाता है और वो लोग लंबे समय तक यूं ही परेशान रहते हैं। क्या वास्तव में प्रेत पीड़ा हमें सताती है? क्या प्रेत योनि होती हैं? और होती हैं तो आज हम एक दिव्य मंत्र आपको बता रहे हैं। भगवान नरसिंह का एक दिव्य मंत्र है। जिस घर में जिस व्यक्ति के ऊपर इस प्रकार की कोई पीड़ा हो तो वो इस मंत्र को प्रयोग में लाए। हमें पूर्ण विश्वास है कि प्रभु की कृपा से उसको लाभ मिलेगा। आइए पहले आज का हम पंचांग देख लेते हैं। 27 नवंबर सन 2021 दिन शनिवार, मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष संवत 2078, तिथि अष्टमी, नक्षत्र मघा, राहु काल 9 से 10:30, दिशा शूल पूर्व दिशा। संसार में सब कुछ है। जितना हमें आता है या जितना हम जानते हैं, जितनी हमें नॉलेज है, उतना ही संसार नहीं है। संसार उसके एकदम परे है, बहुत विशाल है। ऐसा ऐसा रहस्य छिपा हुआ है कि हजारों वर्ष भी हम जन्म लेते रहें और दुनिया से आते जाते रहें तो भी शायद इस प्रकृति को, इस सारे रहस्यों को समझना संभव नहीं है। प्रेत योनि होती है। हम हिंदू मान्यताओं के हिसाब से प्रेत योनि को पूर्णतः विश्वास में मानते हैं। पुनर्जन्म, ये सारी चीज़ें हिंदू धर्म में मानी जाती हैं। किसी के ऊपर प्रेत का आवेश आना, किसी के ऊपर छाया का आवेश आना, ये पूर्णतः सत्य है। लेकिन क्या उस व्यक्ति के ऊपर वास्तव में प्रेत की छाया है? वास्तव में कोई ऐसी नेगेटिव एनर्जी उसे परेशान कर रही है? ये जानना बहुत ज़रूरी है। या कहीं साइकोलॉजिकल रूप में वो परेशान तो नहीं है? कहीं वो व्यक्ति मेंटली डिस्टर्ब तो नहीं है? ये सारी चीज़ें भी जानना जरूरी है। कई बार रस्सी का सांप नजर आने लगता है, तिल का पहाड़ नजर आने लगता है। उस व्यक्ति की मानसिक स्थिति किस प्रकार की है, ये जान लेना भी बहुत ही जरूरी है। जिनका ऐसा मानना है कि प्रेत नहीं होते, ये योनियां नहीं होती, तो वो अपना मानना उनका अपनी जगह हो सकता है, लेकिन ऐसा सब कुछ होता है। हर चीज़ का परमात्मा ने युग्म बनाया है। रात है तो दिन है, शाम है तो सफ़ेद है ना? सुबह है तो शाम है, प्राणी है, सारी चीज़ें युग्म में बनाई है। महिला है, पुरुष है। ऐसे ही परमात्मा है, कहते हैं भगवान है तो शैतान भी है। प्रेत योनियां अलग अलग किस्म की होती हैं। प्रेत योनियों में भी कैटेगरी होती है। व्यक्ति जब अंत समय गुजार करके जैसी मृत्यु को प्राप्त होता है, जैसी इच्छाओं को लेकर के उसका प्राणांत होता है, वही चीज़ें उसके अंदर कौंधती रहती हैं। प्रेत योनि बहुत ही दुष्कर होती है, बहुत मुश्किल होती है। प्रेत योनि में जो रहने वाले प्रेत होते हैं वो कराहते हैं, चीखते हैं, रोते हैं, चिल्लाते हैं, लेकिन उनकी कर्राहट, उनकी चिल्लाहट किसी को नज़र नहीं आती। उन्हें भूख लगती है लेकिन भोजन नहीं है, प्यास लगती है, पानी नहीं है। बहुत गहरी बात बता रहा हूँ आज। प्यास लगती है, पानी नहीं है। अब वो क्या करते हैं? जो
दुष्ट प्रवृत्ति की ये प्रेत आत्माएं होती हैं, वो किसी शरीर के अंदर जाने का प्रयास करती हैं, उसके माध्यम से वो अपनी प्यास बुझाती हैं, उसके माध्यम से वो भोजन ग्रहण करती है। कई बार ऐसे उदाहरण है कि एक व्यक्ति इतना खाना खा गया कि 50 आदमी ना खाएं, वो व्यक्ति इतना मिठाई खा गया कि 50 आदमी ना खाएं, वो व्यक्ति किसी ऐसे व्यसन में, ऐसी बुरी लत में पड़ गया कि कभी जो व्यक्ति प्याज को नहीं छूता था वो आज मादक पदार्थों का सेवन करने लगा। कहने का भाव, वो अपनी तृष्णा किसी शरीर में आकर के बुझाती हैं। तो ये है ऐसा। और ऐसे ही यूं ही फिल्म इंडस्ट्री में फिल्में नहीं बनती, कहीं ना कहीं कुछ बेस होता है, आधारित चीज़ें आती हैं, कहानियाँ, किताबें हम जन्म से बचपन से सुनते आ रहे हैं, एक भूत था, ये था, वो था। तो खैर मैं ज़्यादा प्रमाण नहीं देना चाहता। जिनको ये चीज़ें लगता है होती हैं, मैं उनके लिए आज का मेरा ये सवाल है। अब देखो, सबसे पहले फिर कहूँगा, ये जान लेना अति आवश्यक है कि वास्तव में इस व्यक्ति के ऊपर कोई प्रेत का साया है, किस प्रकार का इसके ऊपर साया है। आज बहुत ऐसे दरबार लगते हैं जहाँ लोग जाते हैं, बाल छिटकते हैं, तरह तरह की आवाज़ें निकालते हैं, वहाँ का दृश्य भयावह हो जाता है। कुछ दिन सही रहते हैं, घर आते हैं, फिर वही काम प्रारंभ हो जाता है। 100 बात की एक बात और टका सा जवाब। आप कहीं भी चले जाइए, 2 ही चीज़ें आपको प्रेत बाधा से मुक्त कर सकती हैं। सबसे पहली, आपकी अपनी अंतरात्मा, आपका अपना आत्मबल, आपकी विल पावर, आपकी साधना। एक बात तो ये, आपका मंत्र विद्या, या ऐसे सद्गुरु मिलें जिन्हें वास्तव में ये नहीं कि अब हजारों लोग हमने सामने बिठा लिए, तेरा भी भूत निकाल देंगे, तेरा चुड़ैल निकाल देंगे, ऐसा नहीं होता। बहुत तपस्वी कोई व्यक्ति हो, बहुत ही तपस्वी गुणी व्यक्ति हो, वो पानी का छींटा भी मार दे, उसने मंत्र सिद्ध किए हों, तो वो चीज़ उसके शरीर से सदैव के लिए निकल जाती है। अब देखो, मैं इधर उधर ना जाकर के मैं सीधी कम टू द पॉइंट पे आता हूँ। जो भी इस प्रकार की चीज़ों से परेशान हो, उनके घर वाले यदि मेरी बात सुन रहे हों, आप अपने घर में ऑरा बढ़ाइए, पॉजिटिव ऑरा का विकास कीजिए। आप अपने घर में दैवीय मंत्रों का सहारा लीजिए। आप अपने घर में सुगंधित द्रव्यों का प्रयोग करिए। आप अपने घर में नॉनवेज मत बनने दीजिए। आप अपने घर में सूर्य की डायरेक्ट रोशनी आने दीजिए। आप अपने घर का आहार विहार थोड़ा बदलिए, आपको महसूस होने लगेगा। और ये चीज़ें जब जड़ जमा लेती हैं ना, तो निकलती नहीं है। एक विशेषांक, एक अंक और मैं 1-2 दिन में दूंगा, अंगिया बेताल क्या होता है और ब्रह्म राक्षस क्या होता है। ऐसे कई बार ऐसे व्यक्ति हमें मिले हैं कि जिनके अंदर अज्ञा बेताल, ब्रह्म राक्षस की चीज़ें हमने देखी हैं, और बड़ा ही मुश्किल हो जाता है उन लोगों से मुकाबला कर पाना। खैर, अब देखो भाई, 2 ही बातें बता रहा हूँ। गायत्री महामंत्र, पूर्णतः जिसने गायत्री मंत्र को आत्मसात किया है, अच्छे से गायत्री मंत्र पढ़ा है और ढंग से गायत्री मंत्र को मंथन किया है, वहाँ ये बाधाएं नहीं रहती। गायत्री मंत्र पढ़ने वाले साधक से मीलों दूर चलती हैं ये चीज़ें, नज़दीक तक नहीं आती। जैसे चोर पुलिस को देख ले तो किनारा मार करके चले, दूर दूर चले, ऐसे ही इस प्रकार की जो योनियाँ होती हैं, और ख़ास तौर से जो ख़राब वाली नेगेटिव ऊर्जा वाली होती हैं, वो दूर रहती हैं। लेकिन हम उस प्रकार से गायत्री मंत्र को पढ़ते नहीं, हम उतनी ऊर्जा अपने शरीर में बना नहीं पाते। उनकी पावर ज़्यादा होती है, हमारी कमज़ोर होती है। और वो हमें, जैसे कबड्डी के मैदान में आप कितने भी ताकतवर हों, लेकिन जो खिलाड़ी होता है ना, जिसको दांव पेच अच्छे आते हैं, ढा लेता है, गिरा देता है। ऐसी वो चीज़ें जिसके ऊपर हावी होती हैं, उसको दमन कर देती हैं। पागलों वाली बातें करने लगता है, दिन में तारे गिनने लगता है, सर खुजाएगा तो सर खुजाता ही रहेगा। अजीब अजीब सी उसकी एक्टिविटी हो जाती है। उसकी आंखों में जब सो के उठे तो आंखों में जो कचरा आता है ना, जिसे हम देसी भाषा में, हिंदी में ढीठ कहते हैं,
वो मैल उनकी आंखों में सदैव मिलेगा। उनकी आंखों में आंखें मिला करके देखोगे तो लगेगा ये वो व्यक्ति नहीं है, कोई और है। उनकी आवाज़ कई बार बदल जाएगी। ऐसे बहुत प्रयोग जीवन में हमने देखे हैं। हमने कई महिलाओं में पुरुषों की आवाज़ें देखी हैं और बड़ा, जब शुरू में हम इन सब चीज़ों में थे तो बड़ा अजीब लगता था। एक बुजुर्ग महिला, बहुत लंबे पुरानी बात है, 12-13 साल पहली, संस्थान में मिलने आई, झट गिर गई। मिले, बोले देखो ऐसी चीज़ है कि मुझे यहाँ पर भी धक्का दे दिया गया, मैं गिर गई। रात को मेरे तकिए इधर से उधर गिर जाते हैं, सोती यहाँ हूँ मिलती वहाँ हूँ। और उसने साफ कहा कि मुझे अनेकों बार ऐसा लगता है कि मेरे मृतक पति ही मुझे परेशान करते हैं। तो किस बात पर देखा कुछ नहीं, सिर्फ सुनी हुई बात पर विश्वास करना असंभव तो लगता ही लगता है। और जो इन चीज़ों को नहीं मानते तो उन्हें तो बिल्कुल ये कहानियाँ नज़र आती हैं, लेकिन ये कहानियाँ नहीं हैं, संसार में है सब कुछ। खैर, आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा। अब आइए नरसिंह भगवान का वो दिव्य मंत्र हम आपको बताते हैं कि जिस मंत्र को आप पढ़ें, ढंग से मंथन करें, 100 कोस दूर ये योनियाँ अपना स्थान छोड़ करके चलेंगी। लेकिन मेरे भाई, मेरे बच्चों, मेरे साधकों, आग से खेलने वाली बात है। कच्चे में हाथ मत डालना। ऐसे बहुत नए नए ज्योतिषी, नए नए तांत्रिक सब चीज़ें बनती जा रही हैं और वो चीज़ बिगड़ जाती है। इसलिए पहले इन मंत्रों को साधा जाता है, साधने के बाद फिर इनको प्रयोग में लाया जाता है। आइए पहले मैं आपको मंत्र लिखवा देता हूँ। पूरी स्क्रीन के ऊपर आप मंत्र नोट कर लें और थोड़ी सी उसकी विधि नोट कर लें। नरसिंह भगवान का ये मंत्र नोट कर लें, ये स्वयं सिद्ध मंत्र है। ओम नमो भगवते वीर नरसिंहाय ज्वाला मालिने दीप्त दंताय अग्नि नेत्राय सर्वरक्षो घनाय सर्वभूत विनाशनाय सर्व जबर विनाशनाय हन हन दह दह पच पच बंद बंद रक्ष रक्ष होंग फट स्वाहा। दोबारा पढ़ते हैं। ओम नमो भगवते वीर नरसिंहाय ज्वाला मालिने दीप्त दंताय अग्नि नेत्राय सर्व रक्षो घनाय सर्वभूत विनाशनाय सर्व जबर विनाशनाय हन हन दह दह पच पच बंद बंद रक्ष रक्ष हुंग फट स्वाहा। अब इसका तरीका बताते हैं। होली, दीपावली, ग्रहण, नवरात्र, जब भी इस प्रकार के सिद्ध मुहूर्त आते हैं, उन मुहूर्त में इस मंत्र की 11 माला करें। समय लगेगा, बहुत लंबा समय लगेगा, लेकिन प्रयास करें साहब। या 5 माला करें, 1 माला का यज्ञ करें। ये मंत्र हो गया सिद्ध आपका। उसके बाद इस मंत्र को प्रतिदिन 21, 31, 51 बार पढ़ते रहें। किसी भी व्यक्ति के ऊपर ऐसा आवेश आता है, ऐसा आपको लगता है, नीम की डाली से या गंगा जल के छींटे मारते रहिए और मंत्र को पढ़ते रहिए। 11 दिन, 21 दिन करें। जो भी उस व्यक्ति के अंदर चीज़ होगी, आवेशित चीज़ होगी, रम चुकी होगी, वो धीरे धीरे अपना स्थान छोड़ देगी। और एक बात बताएं, जैसे गुंडा मवाली किसी प्लॉट पर कब्जा कर लेता है और वो कहता है ये तो मेरा है, ऐसे ही ये असंतृप्त आत्माएं जो होती हैं, ये तृप्त नहीं होती हैं, ये असंतुष्ट आत्माएं होती हैं। तो वो जब किसी शरीर में वास करती हैं तो उन्हें वो लगने लगता है कि ये शरीर मेरा है, ये घर मेरा है, अब मैं इसमें रहूँगी, जो भी है। तो बड़ी ये अद्भुत चीज़ें हैं, है ना। आज थोड़ा सा सब्जेक्ट हमारा, हमने ऐसे लोगों की कॉल आती हैं या मैसेज आते हैं तो हमें ये सब्जेक्ट भी लेने पड़ते हैं, क्योंकि हमारा कार्य धर्म से और ज्योतिष से और मंत्र विज्ञान से जुड़ा हुआ है। तो इस मंत्र का सहारा ले सकते हैं, आप उन्हें झाड़ सकते हैं। ऐसी स्थिति में हमें उनसे दाम नहीं लेना। जिन्हें इस प्रकार के मंत्र सिद्ध होते हैं तो वहाँ हम कुछ उनसे लेने का प्रयास ना करें। और जिनको लगता है कि मेरे ऊपर इस प्रकार की कोई सवारी आती है, कुछ आता है, तो वहाँ आप भी इस मंत्र को पढ़ सकते हैं, लेकिन शुद्धता के साथ ध्यान रखें।
ऐसे लोग हमने देखे हैं ज़्यादा मलिनता में रहते हैं, गंदगी में रहना पसंद करते हैं, बिस्तर साफ नहीं करते, टाइम से नहाते नहीं हैं, है ना, दांत साफ नहीं करते, कपड़े गंदे पहनते हैं। मतलब उनको कहते हैं ना, प्रेत उनको प्रेत ही बना देता है। तो इसलिए स्वच्छता का ध्यान रखें और ये भी ध्यान रखें कि वास्तव में इनके अंदर कोई ऐसी चीज़ है या नहीं। ठीक है। आज्ञा बेताल क्या होता है, ब्रह्म राक्षस क्या होता है, ये शायद मैं 1-2 दिन के बाद आपको ये कार्यक्रम दूं, उसे भी आप जरूर सुनिएगा। इस मंत्र को नोट कर लीजिएगा। और बाकी इस प्रकार की एक पूरी सीरीज़ बना दूंगा आपके प्लेलिस्ट में, तो वो आप देख लीजिएगा, उसे सुन लीजिएगा। बहुत सारी चीज़ें आपको पता लगती चली जाएंगी। ईश्वर करे कहीं कोई व्यक्ति ग्रसित ना हो, आप सब स्वस्थ हों। आइए, बात हमने ऐसी ही की है, तो आज की ध्यानमाला में हम पुनः जुड़ते हैं बाबा हनुमान जी से। ॐ अतुलितबलधामं हेमशैलावदेयं धनुजवनकृशानु ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे श्रीरघुनाथनाथाय सीताया पतये नमः। श्री हनुमंताय नमः। कवच बना लें, ध्यान करें, बाबा हनुमान जी का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाएं। और एक बात कहें, हनुमान जी की बात चलिए। हनुमान जी की शुद्ध और सात्विक रूप से जो व्यक्ति भक्ति कर लेता है, जिस घर में भक्ति होती है वहाँ पर भी ये चीज़ें अपना पहरा नहीं जमाती। जिस घर में दुर्गा कवच पढ़ा जाता हो, देवी अथर्वशीर्ष पढ़ा जाता हो, वहाँ पर भी ये चीज़ें अपना पहरा नहीं जमाती। और एक और आश्चर्यजनक बात बताएं, आपने सुना है डूम किसको कहते हैं? डूम नहीं सुना ना? पहाड़ी क्षेत्र में रहने वाले लोगों को डूम का पता होता है। ये छोटी छोटी होती हैं, जैसी फीमेल होती है ना, कन्या के रूप में छोटी छोटी दिखती हैं, और पूरी बारात इनकी पहाड़ों में जाती दिखती है। और यदि कोई भूल से इनके बीच में आ जाए, इनके राह में आ जाए, वो व्यक्ति गायब हो जाता है। ये चीज़ मेरी आपको कहानी लग रही होंगी, किस्से लग रहे होंगे, लेकिन पहाड़ी आंचल में रहने वाले लोग को पता होता है कि डूम क्या होती हैं। इनको योगिनियों के नाम से भी पुकारा जाता है। संसार में उतने रहस्य हैं, हमारे उतने बाल नहीं हैं। अब आप समझ लीजिए जनाब, है ना? तो अगर किसी के मजाक ना उड़ाएं, तभी तो कहा जाता है कि पहलवान को अकेले अखाड़े में लड़ने नहीं दिया जाता। कभी आप अकेले में हो, मैं अपने पुरुषों के लिए बात कर रहा हूँ, जो रेसलिंग में या किसी उसमें होते हैं, अकेले आप किसी सन्नाटे में, किसी रूम में, कहते हैं ना जांग पर हाथ मारना, तो अकेले में मना करते हैं जो उस्ताद लोग होते हैं कि बेटे आप अगर यहाँ कहीं जंगल में अकेले में, वो अखाड़े ऐसी जगह होते हैं तो वो पट पर हाथ मारना और जांग पर हाथ मारने को मना करते हैं। अगर कोई वहाँ शैतानी चीज़ होती है वो भिड़ जाती है उससे आगे। अच्छा, तुम हमें चैलेंज कर रहे हो? ऐसा हुआ है अनेकों बार। आज भी कहीं ना कहीं छुटपुट घटनाएं क्या मिलती हैं हमारी दादी, नानी, काकी, बेटे तुम मीठा खा के बाहर मत जाओ, सुना है ना, तुम ऐसे बाल करके मत जाओ, तुम ऐसा परफ्यूम लगा करके न जाओ। आज भी यदा कदा ये चीज़ें जीवित हैं। क्यों है? कहीं कुछ रहा है, कहीं कुछ है। कोई भी परंपरा एक दिन में जन्म नहीं लेती, और जो परंपराएं हैं वो मिटती नहीं है। इसीलिए आज भी ये चीज़ें जीवित हैं। बेटा तुमने ये कहा है तो नमक खा के जाओ। तो भाई बहुत बातें हैं,
मन तो बहुत करता है आपसे बहुत बातें करने, लेकिन आप बहुत बिजी लोग हैं, बहुत सब आधुनिक लोग हैं, इसलिए यहीं पे चाहेंगे अपनी वाणी को विराम देवें। और 1-2 दिन के बाद और एक एपिसोड हम आपके लिए लाने वाले हैं ब्रह्म अगर अज्ञा बेताल के बारे में, वो आपको जानकारी देंगे। स्वस्थ रहें, सुखी रहें और आप हंसते रहें और हंसाते रहें। जय माँ इंद्राक्षी। जिंदगी के इस प्रवाह में तमाम लोग डिप्रेशन के इस हालात से गुजर रहे हैं। सफलता असफलता अपनी जगह की बात है, लेकिन पता नहीं कितने सारे लोगों को इन्होंने डिप्रेशन से उबारा है, नया मोटिवेशन दिया है काम का। इनका जो एक अनुभव था कि एक मेरी बातें इनसे लगातार कभी कभार हो जाया करती हैं। एक दिन मेरी बात हो रही थी, अचानक इन्होंने प्रश्न किया कि क्या आपके यहाँ कौवे आ रहे हैं। मैं बहुत तेज चौंका। करीब 4-5 दिनों से कौओं का झुंड मेरे घर पे मंडरा था। तो मैं यही सोचने परेशान था, ये शुभ है अशुभ है, क्या चीज़ है। तो मैंने प्रश्न किया कि क्या मैंने आपको बताया कि मेरे घर में कौवे आ रहे हैं। कहने नहीं, मुझको दिखाई पड़ रहा है। तो कुछ तो अलौकिक है इनमें। दूसरा क्या, जो इनका उद्देश्य है, जब महाकुंभ में आए थे, मेरी इनसे वार्ता हुई तो मैंने इनका उद्देश्य जानना चाहा कि किस उद्देश्य के लिए आप काम कर रहे हैं। तो जो उद्देश्य उन्होंने मुझको बताया, मैं मन से इनके उद्देश्य के साथ जुड़ गया। इनके साथ तो जुड़ा था ही, अब इनके उद्देश्य के साथ भी हूँ मैं। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।